हेलो गाइस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आज मैं फिर हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि बेसिक कंसेप्ट इसका और इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है क्लियर कराया जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। जिसमें बोला जाता है कि जो मान लीजिए एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये 90 डिग्री और ये इसका एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका नाम दे दीजिए एक्स वाई एंड जेड राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें जो ये है कर्ण है एच, ये है लंब पी और ये है आधार बी, ठीक है। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर एंड बेस। तो पाइथागोरस साहब ने कहा है कि एच स्क्वायर जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको इसका टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है थीटा और यहाँ पे है रेशियो, है ना। तो जैसे साइन थीटा हो गया, है ना, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, है ना, सेक थीटा हो गया, है ना, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, है ना। एंगल का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होगा, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2, 90 डिग्री पर हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से कॉस का जस्ट रिवर्स लिखते जाएंगे इसको, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये 1/2, लास्ट का 0, ठीक है। टेन थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए आपका, ये दोनों का डिवाइड करने हैं, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो ये आपको मिलेगा 0, ये आपको मिलेगा 1/√3, ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा √3, ये अनडिफाइन है ना। उसी प्रकार से कॉट थीटा जो है टेन का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लिखेंगे अनडिफाइन। ये रिवर्स लिख दीजिए और ये हो जाएगा √3, ये 1 और ये 1/√3, ये मिलेगा आपको 0। उसी प्रकार से सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 2/√3, ये मिलेगा रूट में 2, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा अनडिफाइन, ठीक है, डिफाइन नहीं होगा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड है, ये 2 और ये आपको मिलेगा रूट में 2 और ये मिलेगा √3/2, सॉरी ये आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाई √3 और ये मिलेगा 1, है ना। या इसको सेक का जो है आप रिवर्स लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से रेशियो आपको टेबल आपको पता होना चाहिए, एंगल कौन से एंगल पर कितना वैल्यू जो है आपका साइन कॉस टेन रखता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला, ठीक है। पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ कुछ जैसे कि मैं बताया आपको, कॉसेक थीटा जो है किसके बराबर होगा, 1/साइन थीटा के, ठीक है। उसी प्रकार से कॉट थीटा जो है 1/टेन थीटा के बराबर होगा। उसी प्रकार से सेक थीटा जो है 1/कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ नया फार्मूला, ठीक है। आ, इसको प्रूफ करो करके भी पूछता है अक्सर, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ से और इसको ऐसा लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, आपको यदि दिया है साइन 2 थीटा, है ना, तो ये बराबर होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, और ये आपका बराबर होता है 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा के। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस का भी, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और ये बराबर होगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9th नंबर का, 10 के फॉर्मेट में लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 10 2 थीटा इक्वल 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि कॉट का लेना चाहें तो कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई 2 कॉट थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी फार्मूला है जिसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 10वां साइन थीटा दिया है ना, हाफ थीटा में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ये आपका बराबर होगा 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन, सॉरी प्लस होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस का भी होगा कॉस थीटा इक्वल, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बराबर होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बराबर होगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको दिया है साइन थीटा, इसको आपको कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना, डिवाइड बाई 2 रूट में हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आपको साइन, चलो साइन का तो हो गया, कॉस का है ना, कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हाफ थीटा है तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 इक्वल रूट में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, और कॉस थीटा बाई 2 है तो इसको आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 10 में है तो उसको कैसे लिखेंगे, आपका 10 का हो जाएगा, है ना, ये 14 नंबर है, 10 थीटा दिया है मान लीजिए 10 थीटा, तो इसको आप लिखेंगे 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि ये 10 हाफ थीटा है, 10 हाफ थीटा, तो इसको आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, और ये बराबर होगा आपका रूट में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं 15th नंबर का, जैसे सम के फॉर्म में, है ना, साइन ए प्लस बी के फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस होगा तो आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस, ये हो जाएगा आपका कॉस ए साइन बी।
ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपको कॉस के फॉर्मेट में दिया है कॉस ए, है ना, यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं आप, मान लीजिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये दोनों टर्म तो कट जाएगा, आपको मिलेगा 2 sin a कॉस बी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि माइनस करते हैं तो मिलेगा आपको साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसको माइनस करने पर आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, है ना, साइन वाला, तो आपको मिलेगा 2 cos a साइन बी, इस प्रकार से मिल जाएगा, है ना। अब कॉस का फॉर्मेट देख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये आपका बराबर होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार से यदि माइनस रहेगा तो कॉस ए माइनस बी, ये आपको मिलेगा कॉस ए कॉस बी, माइनस से प्लस हो जाएगा ये साइन ए साइन बी, ठीक है। यदि आप दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, साइड में देखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, है ना, 18th नंबर में ये आपको मिलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यदि आप दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2 cos ए cos बी, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो साइन वाला टर्म कट जाएगा, कॉस मिलेगा। यदि आप इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस कॉस ए प्लस बी, है ना, तो ये मिलेगा आपको 2 sin a साइन बी, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, यदि आप टेन को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, टेन के एंगल, है ना, ए प्लस बी के फॉर्मेट में, तो आपको मिलेगा 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। इसी प्रकार से यदि माइनस करेंगे तो 10a माइनस बी, ये मिलेगा आपको 10a माइनस 10b, है ना, अच्छे से लिख लेंगे 10b, और डिवाइड में मिलेगा आपको 1 प्लस 10a 10b, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। कॉट के फॉर्मेट में देख लेते हैं, यदि कॉट है ना, कॉट ए प्लस बी है, तो आपको मिलेगा ये कुछ अलग सा, जैसे कि ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और डिवाइड में मिलेगा आपको कॉट ए प्लस कॉट बी, है ना। इसी प्रकार से यदि माइनस में है, मान लीजिए कॉट ए माइनस बी है, तो आपको जस्ट थोड़ा सा अलग से मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको कॉट ए कॉट बी, ये हो जाएगा +1, डिवाइड में मिलेगा आपको कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। यहाँ से बस ये बी वाला पहले टर्म आ जाएगा बी में, और उसके बाद ए आएगा, इस प्रकार से चेंज करना रहता है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर का, है ना, 21 नंबर का कुछ थोड़ा सा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, और ये इस रूप में रहेगा साइन सी प्लस साइन डी, ये बराबर होगा आपका 2 sin सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, इस तरीके से। उसी प्रकार से यदि यह माइनस रहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए आपका माइनस है, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, तो ये आपका बराबर होगा 2 cos सी प्लस डी डिवाइड में 2, और ये हो जाएगा आपका साइन, है ना, साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप कॉस का लेंगे तो आपको मिलेगा 22, है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी जो है आपको मिलेगा 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है।
इसी प्रकार से cos c माइनस cos d लेंगे तो आपको मिलता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 एंड sin d माइनस c अपॉन 2। यहाँ भी d माइनस c को जस्ट चेंज करेंगे, c माइनस d नहीं लिखेंगे, d माइनस c लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना रहता है। ये हो गया यार आपका, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट 23rd नंबर का साइन है ना। साइन एन पाई का वैल्यू जो है ऑलवेज जीरो होता है, जहाँ एन का वैल्यू जो है जीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। उसी प्रकार से कॉस, यदि कॉस में देखें तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस वन, पाई बाई टू रहेगा, तब ये ज़ीरो होगा, जहाँ n का वैल्यू सेम है, 0n प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, उसी प्रकार से आपका टेन का देख लेते हैं। टेन जो है आपका ये भी एन पाई के फॉर्मेट में होगा, एन पाई इक्वल टू ज़ीरो होगा, जहाँ एन का वैल्यू जो है सेम है, एन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू से लेकर अप टू है ना इन्फिनाइट। इस प्रकार से जो है जीरो होगा कौन कौन से डिग्री पर, ये पता चल गया आपको है ना। और भी फार्मूला आपको जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।